नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की और आज की कहानी जिसका शीर्षक है पराई कोख की बेटी। कहानी शुरू करती हूँ। सर्दियों की ठिठुरती शाम थी। शहर के एक पुराने आलीशान मकान के दलान में 55 वर्षीय अंजलि जी एक कुर्सी पर जड़वत बैठी हुई थी। उनके सामने 2 सूटकेस रखे थे। उनमें जिंदगी भर की यादें, कुछ पुराने कपड़े और पूजा का सामान ठूंसा हुआ था। घर के अंदर से इकलौते बेटे मनीष और बहू साक्षी के हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। कल सुबह मनीष और साक्षी हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। अंजलि जी को लगा शायद वे भी अपने बेटे के साथ उस नए देश में अपने गृहस्थी के बचे हुए दिन गुजारेंगी। लेकिन कुछ ही घंटे पहले मनीष ने उनके हाथ में एक टिकट और एक ब्रोशर थमा दिया। टिकट ऑस्ट्रेलिया का नहीं, बल्कि शहर से 100 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रीमियम ओल्ड एज होम का था। अंजलि जी की आंखों से आंसू सूख चुके थे। उनका दिमाग 25 साल पीछे चला गया था, जब वे इस घर में ब्याह के आई थी। उनके पति विधुर थे। उनकी पहली पत्नी से एक 4 साल की बेटी थी, अपराजिता। अंजलि जी ने उस छोटी सी बच्ची को कभी दिल से नहीं अपनाया। वे हमेशा यही सोचती रही, ये पराई कोख की बेटी है, ये कभी मेरी सगी नहीं हो सकती। 2 साल बाद जब अंजलि जी ने मनीष को जन्म दिया तो उनकी पूरी दुनिया मनीष के इर्द गिर्द सिमट गई। मनीष उनका अपना खून था, उनकी अपनी कोख का अंश। उन्होंने मनीष को हर सुख दिया, उसकी हर जिद पूरी की। अपराजिता को सिर्फ मिला मनीष की ज़रूरतों के बाद जो बच जाता था। अपराजिता ने कभी शिकायत नहीं की। वे चुपचाप एक कोने में बैठकर पढ़ती रहती, अंजलि जी के हर ताने को सिर झुकाकर सह लेती। समय का पहिया घूमा। पति सुरेश का देहांत हो गया। अंजलि जी ने सारी जमा पूंजी मनीष की उच्च शिक्षा, उसे विदेश भेजने के सपनों पर लौटा दी। नियति ने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल की। एक साधारण से लड़के से शादी करके अपराजिता अपने घर चली गई। अंजलि जी ने अपराजिता की शादी में बस रस्म अदायगी की थी। उन्हें हमेशा लगता था कि बुढ़ापे में मनीष ही उनका श्रवण कुमार बनेगा, लेकिन आज वह श्रवण कुमार उनके सामने खड़ा होकर कह रहा था, माँ, प्रैक्टिकल होकर सोचो, हम वहाँ जा रहे हैं, दोनों नौकरी करेंगे। तुम्हें वहाँ भाषा नहीं आती, तुम सारा दिन फ्लैट में बोर हो जाओगी। वैसे ही मेरी पत्नी साक्षी को प्राइवेसी चाहिए। मैंने जिस वृद्ध आश्रम में तुम्हारी बुकिंग की है वो बड़ा शानदार है। मैं हर महीने पैसे भेजता रहूँगा। अंजलि जी ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, मैंने अपना सब कुछ तेरे नाम कर दिया। यह घर, तेरे बाबूजी की पेंशन का पैसा सब तेरी पढ़ाई और शादी में लगा दिया। मैंने तुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा है। मनीष, तू मुझे ऐसे कैसे घर से निकाल सकता है? मनीष ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, माँ, आपने मुझे पैदा किया, कोई एहसान नहीं किया। हर माँ अपने बच्चे के लिए यही करती है। अब मेरी अपनी ज़िंदगी है, प्लीज़ इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मनीष के वो शब्द अंजलि के सीने में खंजर की तरह उतर गए। दलान में बैठी अंजलि यही सोच रही थी कि खून के रिश्तों में इतनी मिलावट कब से आ गई। जिस बेटे को अपने हिस्से का निवाला खिलाकर बड़ा किया, आज वो मुझे अपनी ज़िंदगी में बोझ समझ रहा है। तभी गेट के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। अंजलि जी को लगा शायद वृद्ध आश्रम की गाड़ी आ गई। उन्होंने भारी मन से सूटकेस का हैंडल पकड़ा। गेट से जो अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर अंजलि ठिठक गई। वह अपराजिता थी। अपराजिता, जिसके चेहरे पर आज भी सौम्यता थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी आग थी। उसे किसी रिश्तेदार से पता चल गया कि मनीष कल विदेश जा रहा है और माँ को आश्रम भेज रहा है। अपराजिता सीधे अंजलि जी के पास आई। उसने माँ के हाथ से सूटकेस छुड़ाया, उसे एक तरफ धकेल दिया। आवाज़ सुनकर मनीष और साक्षी भी बाहर आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो दीदी? मनीष ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। अपराजिता ने मनीष की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अपनी माँ को लेने आई हूँ। मुझे पता चल गया तुम कितने बड़े लायक बेटे हो।
जिस घर को माँ ने तिनका तिनका जोड़कर बनाया, तुमने उसे बेच दिया, माँ को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मनीष ने झेपते हुए कहा, देखो दीदी, तुम हमारे पारिवारिक मामलों में दखल मत दो। वो मेरी सगी माँ है, मैं उनका जो इंतज़ाम करूँगा वो तुमसे बेहतर होगा। सगी माँ? अपराजिता की आवाज़ में कड़वी हंसी थी। तुम्हारी सगी माँ है, तभी तो तुमने उन्हें अनाथ आश्रम का रास्ता दिखा दिया। तुमने सिर्फ उनकी कोख से जन्म लिया है मनीष, लेकिन मैंने उनके साए में इस घर में चलना सीखा है। तुमने उनका खून चूसकर खुद को बड़ा किया है। अब जब वो खाली हो गई हैं तुम उन्हें फेंक रहे हो। अपराजिता मुड़ी, अंजलि जी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अंजलि जी के दोनों कांपते हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अंजलि जी शर्म, अपराध बोध, गलानी से गड़ी जा रही थी। उन्होंने हमेशा लड़की को कोसा, उसे सौतेले होने का एहसास करवाया। आज जब उनका सगा बेटा उन्हें घर से निकाल रहा था तो सौतेली बेटी उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। अंजलि जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह सुबकते हुए बस इतना ही कह पाई, मुझे माफ़ कर दो अपराजिता, मैंने हमेशा तेरे साथ अन्याय किया। आज मुझे समझ आ रहा है कि गैर कोख से जन्मी की क्या बात करूं, जब अपनी ही कोख का जन्मा मुझे दगा दे रहा है। मेरा तो अपना खून ही पानी निकल गया। अपराजिता ने अपने पल्लू से अंजलि के आंसू पोंछे, मुस्कुराते हुए कहा, माँ, रिश्ते कोख से नहीं दिल से बनते हैं। आपने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, आपने मुझे इस घर में बड़ा तो किया। मेरे पिता के जाने के बाद आप ही मेरी आखिरी पहचान हैं। मेरे घर में कोई आलीशान कमरा नहीं है, लेकिन आपके लिए मेरे दिल में जो जगह है वहाँ आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उठिए माँ, चलिए अपने घर। अंजलि जी ने मनीष की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ा था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपनी माँ को रोक सके। अंजलि जी ने बिना एक शब्द कहे अपराजिता का हाथ पकड़ लिया। जब वे दोनों गेट से बाहर निकल रही थी तो अंजलि को ऐसा लगा जैसे वो अपना घर छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि आज वो पहली बार अपने असली घर की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। खून के रिश्तों का गुरूर आज उस चौखट पर टूटकर बिखर गया। ममता की नई परिभाषा उस पराई कोख की बेटी ने लिख दी। क्या आपको भी लगता है कि बुढ़ापे में असली सहारा खून का रिश्ता नहीं, बल्कि वह इंसान बनता है जिसके सीने में इंसानियत और प्यार होता है? क्या अंजलि जी को अपराजिता के साथ जाकर सही फैसला किया? अपने विचार दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।